अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा एक्सप्लेनिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें सिर्फ एक दो बातें थी जो मैं आपको बताना भूल गई या फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। वो ये थी कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने किस तरह पता चलाया कि सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, अ मॉडर्न एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी मदद से उन्होंने पता चलाया कि सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। अब ये देखें, ये पिक्चर में अ मॉडल ऑफ अ क्रोम एलम क्रिस्टल, ये एक मॉडल था, यानी मॉडल बनाया जिस तरह हम भी अक्सर बनाते हैं ना मॉडल किसी भी चीज़ का। ठीक है, और दूसरा जो है ये वाला, ये है एक्चुअल क्रोम एलम क्रिस्टल। तो आप देखिए कि ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये मॉडल है ऊपर वाला, और जो बबल्स की फॉर्म में तकरीबन आपको लग रहा है ये पार्टिकल्स शो करवाए हुए हैं, और नीचे जो है ये है एक्चुअल क्रोम एलम क्रिस्टल। ठीक है, और उसके अलावा बस इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ ही थी जो हम ऑलमोस्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट्स, यानी हमारी कोई भी चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड में किस तरह कन्वर्ट होती है, लिक्विड है तो वो गैस में किस तरह से कन्वर्ट होती है। इंट्रोडक्शन। अ सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सॉलिड है वो लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस में जा सकता है। इसी तरह जो गैसेस हैं वो लिक्विड में और फिर सॉलिड में कन्वर्ट की जा सकती हैं। दिस हैपन्स बिकॉज पार्टिकल्स गेन और लॉस एनर्जी। ये किस वजह से होता है? ये पार्टिकल्स, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एनर्जी को गेन करते हैं या फिर लूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड से लिक्विड, यानी कि मेल्टिंग। जैसे कि बर्फ़ है सॉलिड फॉर्म में होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, आइस जो है वो मेल्ट हो गई है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड, जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं, किसी भी सॉलिड को, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। उनमें क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दे मोशन से रिलेटेड होती है ना काइनेटिक एनर्जी। दे वाइब्रेट फास्टर, वो तेज़ी तेज़ी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज, यानी पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लग जाता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कम हो जाती हैं। आखिरकार क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट जो उनकी होती है, यानी जो फिक्स्ड क्रिस्टल की फॉर्म में वो होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी ओरिजिनल शेप। दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। द सॉलिड एक्सपेंड्स एज इट्स पार्टिकल्स मूव अपार्ट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। द सॉलिड एक्सपैंड, यानी जो सॉलिड मटेरियल होता है वो एक्सपैंड करता है, फैल जाता है जब उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बर्फ़ की ही अगर हम मिसाल ले लेते हैं, तो जो बर्फ़ की फॉर्म में जब होता है पानी, तो कैसे जुड़ा कट्ठा कट्ठा सा होता है, तो जब वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऐसे फैल जाता है। ठीक है, तो फिर सुन लें, द सॉलिड एक्सपैंड्स, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो फैल जाता है एज इट्स पार्टिकल्स मूव अपार्ट, जैसे उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बिखर जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए मेल्टिंग की। द चेंज ऑफ अ सॉलिड इन टू अ लिक्विड बाय हीटिंग, यानी जो सॉलिड फॉर्म है वो चेंज हो जाती है किस में? लिक्विड में, बाय हीटिंग। मेल्टिंग पॉइंट, द फिक्स टेम्परेचर एट The fixed temperature at which a solid changes into liquid is called its melting point, यानी एक ऐसा ख़ास टेम्परेचर कि फ़िक्स होता है हर मटेरियल के लिहाज से। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो सॉलिड है एक फ़िक्स्ड टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो। ड्यूरिंग मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट अंटिल ऑल द सॉलिड मेल्ट्स। अब ये क्या बात है? कह रहे हैं जब जितनी देर मेल्टिंग होती रहेगी ना, उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मटेरियल का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का नहीं। ठीक है, मटेरियल का अपना टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा अंटिल ऑल द सॉलिड मेल्ट्स। ठीक है, अब यही अगर हम छोटी सी मिसाल लें, जैसे हम बर्फ़ है उसको हम पानी में डाल देते हैं ना, तो वो कितनी देर ठंडा रहता है? जब तक वो पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती। ठीक है, तो पानी हमारा ठंडा ही रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब तक पूरी मटेरियल
मेल्ट नहीं हो गया तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा। नेक्स्ट इज़ लिक्विड से गैस यानी इवेपोरेशन भी और बॉइलिंग भी कैसे होती है। इवेपोरेशन व्हेन हीटिंग कॉन्टीन्यूस, जब हम हीट उसी मटेरियल की हीट को जब हम बढ़ाते जाते हैं, यानी पानी ले लें, बर्फ़ था पानी में कन्वर्ट हुआ, फिर उसको मज़ीद हीट किया अगर हमने, तो क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी, उनमें मज़ीद काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दे मूव फास्टर, वो मज़ीद तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे। सम पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस, यानी अपनी जगह से निकल जाएंगे। एस्केप कहते हैं निकल जाना, ठीक है, अपनी सरफेस को छोड़ देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यही वजह है कि जब हम पानी को बॉईल होने के लिए रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो कम होने लग जाता है। वो कहाँ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस को लीव कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं। डेफिनेशन, इवेपोरेशन इज़ द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फ्रॉम इट्स सरफेस, यानी चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना फ्रॉम इट्स सरफेस, अपनी जगह को छोड़ के, ठीक है। बॉइलिंग, व्हेन द लिक्विड रीचेस आ सर्टेन टेम्परेचर, यानी जो लिक्विड है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। बबल्स फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड, यानी इस पूरे मटेरियल में बबल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। द होल लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, सारा का सारा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। जब ऊपर इवेपोरेशन मैंने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, और जो बॉइलिंग है उसमें क्या होता है, द होल लिक्विड पूरा का पूरा जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखें, द फिक्स्ड टेम्परेचर, एक ऐसा ख़ास फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, एक लिक्विड कोई भी लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा पहले, और फिर उसके बाद यानी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सारा का सारा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये सारा कुछ यही कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो कोई भी आपको परेशानी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट योरसेल्फ, व्हेन अ मेटल सच एज कॉपर इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द मेटल पार्टिकल्स एज द सॉलिड मेटल एक्सपेंड्स। अब आपको मैंने एक्सपेंशन के बारे में बताया स्टार्ट में, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा गौर करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे, और आगे हम इसका मज़ीद जो है 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस तरह के नीट नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।